अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पेपर वन जो मई जून 2022 का है और ये वेरिएंट वन है, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे गिवन है और ये कह रहे हैं कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 253,624 में ये जो 5 डिजिट आ रहा है आपको यहाँ पे कहते हैं कि इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल, इसमें ज़्यादा डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये 5 लिखना है और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उनके लिए ज़ीरोस लगाने हैं। तो ये हमने देखें 5 लिख दिया और ये 3, 6, 2, 4 की जगह ज़ीरोस आ जाएंगे, तो 0, 0, 0 इन 50,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितने जीरोस आएंगे? 1, 2, 3, 4 और फिर 5, तो 4 जीरोस और 5, तो 50,000 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही करना है। पार्ट बी इसका यहाँ पे गिवन है कि द क्राउड एट अ स्पोर्ट्स इवेंट इज एग्जैक्टली 35,687। राइट दिस नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 तक इसका आंसर लिखना है। तो अब इसमें देखिएगा कि ये जो नंबर है 87, अब देखिए लिखा हुआ है कि नियरेस्ट 10। ठीक है, राइट दिस नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो 10 है ये नियरेस्ट 100 भी हो सकता है, नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है, नियरेस्ट 10,000 भी हो सकता है, नियरेस्ट 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, जो भी आ जाए यहाँ पे 10 आया हुआ तो उसको हाफ कर दीजिए। हाफ क्या होगा? 5 बन जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि ये जो 87 है ये वाला, ठीक है, ये 87 है, यहाँ पे देखिए कि ये 80 और 90 के दरमियान में है। क्या है? 87 किस चीज़ के दरमियान में? 80 एंड 90 के दरमियान में। ठीक है, अब इसका जो 80 और 90 का मिड पॉइंट क्या है, यानी 5 अगर आप 80 के साथ 8 कर देंगे तो 85 आ रहा है। अब दूसरी तरह से ये देख लीजिए कि ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 7 है, अगर ये लेस देन 5 है, यानी 4 है, 3 है, 2, 1, तो हम 80 लिख देंगे। आंसर क्या आएगा? 35,680। लेकिन अगर ये 5 है या अबाव 5 है तो फिर हमने नेक्स्ट 10 लिखना है, यानी 90 लिखना है। तो एक्चुअली चूंकि अबाव 5 है यानी 85 से वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट 10 लिख देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 35,690। ठीक है, नियरेस्ट 10 लिखा हुआ है, तो हाफ से अगर बिलो है तो प्रीवियस 10 लिख देंगे, यानी जैसे 80 लिख देंगे, और अगर हाफ से ज़्यादा है तो फिर कमिंग 10 जो होगा, जो 90 है, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें सच कोई चीज़ नहीं है। अगर नियरेस्ट 100 होगा तो फिर हम उसको हाफ करके 50 आएगा, तो 50 या 50 से अबाव वाला आगे वाला 100 लिखेंगे, 50 और 50 से कम वाला जो होगा वो हम प्रीवियस 100 लिखेंगे। इस तरह अगर नियरेस्ट 1000 है तो अगर 500 से अबाव है वैल्यू तो हम कमिंग 1000 लिखेंगे, और अगर 500 से कम है तो प्रीवियस 1000 लिखेंगे। तो यहाँ पे टेंस का जिक्र है तो हम प्रीवियस टेंस लिखेंगे अगर वो 5 से कम है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो कमिंग 10 लिखेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए यहाँ पे गिवन है, वो कह रहे हैं कि राइट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम। ये एक डायग्राम गिवन है, वो कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब आप लाइन ड्रा करो, ठीक है ना, इस डायग्राम के अंदर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उससे आपके पास वो शेप दो बराबर, वो लाइन उसको दो बराबर शेप्स में, एक जैसी शेप्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो आ रही है वो हमारे पास एक ही आ रही है। ठीक है, वो कौन सी आ रही है? तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये वाली आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यानी ये एक हमारे पास उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी जो कि एक ही आती है, इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो राइट डाउन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन्स हैं? एक ही लाइन है, इसका आंसर एक ही आ रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसलिए भी इसमें इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पार्ट 2 यहाँ पे गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, कहते हैं कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब आप इस
जब आप इस डायग्राम को 360 डिग्री से रोटेट कर देंगे, यानी पूरा एक सर्कल घुमा देंगे उसको, तो ये जो शेप है, ये शेप कितनी बार बिल्कुल ऐसी बन सकती है, ठीक है। ये शेप कितनी बार सेम शेप आ सकती है। तो आप ये देखिए, जब हम इसको 180 डिग्री से एक दफ़ा मोड़ देंगे, एक दफ़ा रोटेट कर देंगे 180 डिग्री से, यहाँ उसको यहाँ तक उसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये शेप दोबारा से आ जाएगी, तो वन टाइम। और फिर अगेन जब 180 डिग्री से उसको रोटेट कर देंगे, एक दफ़ा आपने 180 डिग्री से रोटेट किया, और अगेन जब दोबारा से फिर से आप 180 डिग्री से इसको रोटेट कर देते हैं, तो फिर अगेन आपके पास वही शेप आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास उसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 2 है। इन्हें ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आप 360 डिग्री, यानी पूरा एक दफ़ा उसको एक सर्कल देंगे, 360 डिग्री से घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो क्या होगा कि ये कितनी बार सेम शेप बन सकती है। तो हमारे पास 2 बार बन सकती है, तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास उसका 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी था। क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू।